आज ये पोस्ट कार्ड लिखा है BBC की हमारी सहयोगी चिंकी सिन्हा ने। एक शाम मैं भी शहर देखने की खातिर अपनी छत पर गई। ये मेरे छिपने की जगह है। मैं यहाँ बैठती हूँ और कहानियां याद करती हूँ। मैं यहाँ एकांत की तलाश में आती हूँ। आज मुझे उस औरत की कहानी याद आई जिसने 28 साल तक खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। वो अपने अपार्टमेंट में बनाई दीवार के एक तरफ सब्जी फूल उगाती। जरूरत पड़ने पर कई बार उसने परिंदों और मुर्गों को भी फना किया था। एकांत के लिए उसके भीतर कुछ ऐसी ही तड़प रहती। वो हमेशा खुद को खोया हुआ सा पाती। ऐसी ही कहानी एक दूजी औरत की भी थी। वो अकेली रहती थी। उसके घर में सिर्फ एक आईना था, कुछ धुंधला सा। आईने को छोड़कर वो सब कुछ साफ रखती। मैं आईनों को साफ नहीं करती, मुझे वो धुंधले ही पसंद है। कभी कभार मैं रात में बाहर निकलती हूं ताकि बोगनवेलिया के फूलों का गुलाबीपन देख सकूं। कोरोना वायरस इन फूलों को नहीं मार पाया है। मैं हर रोज शोक पर लिखे लगभग 10,000 शब्द पढ़ रही हूं। अपने पास अकेलेपन की एक डायरी रख रही हूं और रोज मरने वालों की गिनती गिन रही हूं। लोग एक दूसरे को छुएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। न भी छुए तब भी हवा लोगों को बीमार कर सकती है। हर कोई अकेला चल रहा है। रईस शहरों में चिड़ियों के चहचहाने पर लिख रहे हैं, नीले आसमान और प्रदूषण घटने की बातें कर रहे हैं। लेकिन गरीब गुमनामी में कहीं खो गए हैं। बहुत से लोग अपनों और अजनबियों दोनों को लिख और पुकार रहे हैं। यह बात हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती है। समय अपने मायने खो चुका है। कुछ चिड़ियों के साथ कुछ बुरी खबरें भी आएंगी। बुरे दौर से गुजर रहे दोस्त से एक बार एक बात कही थी मैंने। शामों को जब अपने साथ वक्त बिताना सीख जाओगी तब तुम कुछ भी कर सकती हो और अकेलापन तुम्हें डरा नहीं पाएगा। 2012 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में मेरा सामना भयंकर अकेलेपन से हुआ था। ज्यादातर वक्त मैं अकेली ही रही हूं। न्यूयॉर्क में रहते हुए मैंने खाना बनाना, सफाई करना और खुद के साथ रहना सीख गई थी। बर्फीले तूफानों में हमें घरों में रहने को ही कहा जाता। रेडियो पर जरूरी सामान भरने की सलाह दी जाती। ये एक लंबे अकेलेपन की शुरुआत थी। फिलाडेल्फिया में मैं रोज 3 बजे उठती और भोर होने तक आसमान निहारती रहती। फिर एक रात में उठी और मैंने तय किया कि मैं अपने हर डर का सामना करूंगी। इसमें काफी वक्त लगा। मैं अब भी कई बार अकेलापन महसूस करती हूं। न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट में मेरे भाई ने एक बार व्हाइट बोर्ड पर लिखा था, आपको लोगों की जरूरत नहीं होती है। ये वाक्य मेरी जिंदगी का सच बन चुका है। बीते कुछ दिनों से अपने अपार्टमेंट में अकेले रहते हुए मैं दोस्तों और रिश्तों के बारे में सोचती रही हूं। जब कोरोना का खौफ खत्म हो जाएगा, मेरे दरवाजे चाय पीने, खाना खाने या सिर्फ बस बातें करने के लिए आने वाले दोस्तों के लिए खुले रहेंगे। क्योंकि एकांत आपको यह भी समझाता है कि आपको हमेशा अपने जैसा ही रहना है, बदलना नहीं है। अपने जिस दोस्त को मैंने शामों पर काबू पाने के लिए कहा था, वो शायद अब ठीक है। बीती रात मैंने सफेद कागज पर लिखा, सब भुला दिया, सब माफ किया। अकेले रहने वाले लोगों के साथ यही होता है। वो अपनी शामों को बिताना जानते हैं। वो कई उदासियों के कई मौसमों से मिल चुके होते हैं। अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखाता है। सबसे ज्यादा ये कि होल्ड एवरीथिंग डियर।